मैं हूं डॉक्टर बीजी शर्मा और आज हम लोग बेटा जो है डिस्कस करेंगे जो है एनिमल किंगडम के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करें, देखते हैं कि ये एनिमल किंगडम आपको दिख रहा है ना, और इसमें मोर ढेर सारे आपको जो है दिख रहे हैं एनिमल्स। जैसे इसमें देखिए एलिफेंट है, क्रोकोडाइल आपको दिख रहा है ना, और फिशेस भी आपको दिख रही हैं। तो ये पूरा एनिमल किंगडम का मेंबर है, चूंकि हम पूरे फाइलम के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। तो देखिए बेटा कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम बात करें कि एनिमल्स को किसके किसके बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं, है ना। कौन कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो एनिमल क्लासिफिकेशन में देखिए ये आपका पूरा एक क्राइटेरिया बनाया गया है जिसके बेस पे हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा ऐसा बेस है, कौन कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपका क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहला आपका बेस आता है जिसका नाम है कौन सा, जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी बनी कैसे है ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी जो है कैसे बनी है, चाहे वो एक कोई लोअर एनिमल किंगडम का मेंबर हो, चाहे कोई बड़ा एनिमल किंगडम का मेंबर हो, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनकी बॉडी किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज है, सेल के लेवल से बनी है कि टिश्यू लेवल से बनी है कि ऑर्गन लेवल से बनी है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल से बनी है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन हम देखेंगे किसमें, जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड नंबर पे आपको दिखाया गया है नोटोकार्ड के बेस पे। तो नोटोकार्ड क्या होता है, पहले हम बात करें नोटोकार्ड के बारे में। पहला तो हमने आपने बताया जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक बेस हम लोग क्राइटेरिया लेते हैं जिसके बेस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या होता है कि जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है किसी भी लिविंग का, कोई भी एनिमल किंगडम का मेंबर्स जिसका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है, उस एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान फर्स्ट ऑफ होता क्या है कि पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको नाम देते हैं नोटोकार्ड बोला जाता है, जिसकी ओरिजिन मेसोडर्मल मानी जाती है। तो जिस एनिमल किंगडम के मेंबर्स में एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान जब उसका एम्ब्रियो स्टेज चल रहा था, इंट्रायूटेराइन लाइफ अगर जो है वो जी रहा था पूरी तरह से, तो उस दौरान अगर शुरुआती तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जब उसमें नोटोकार्ड बनता है, तो जिस एनिमल किंगडम के मेंबर्स में नोटोकार्ड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट बोलते हैं, और जिसके अंदर नहीं बनता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कार्डेट। तो आपका दूसरा क्लासिफिकेशन आता है एनिमल्स का किसके बेस पे, नोटोकार्ड के बेस में, किसमें नोटोकार्ड है किसमें नोटोकार्ड नहीं है। थर्ड नंबर पे आपका आता है सिमेट्री, आपको दिख रहा होगा। तीसरे नंबर पे बेटा आता है कि एनिमल क्लासिफिकेशन जो होता है वो हम लोग सिमेट्री के बेस पे कैसे करते हैं। सिमेट्री का मतलब हम बॉडी को काटेंगे कैसे, डिवाइड कैसे करेंगे बॉडी को। अगर बॉडी को डिवाइड करते हैं तो उसमें आपका जो है आता है सिमेट्री। सिमेट्री में आपके जो है तीन तरह के सिमेट्री आपको मिलेंगी। एक होता है एसिमेट्रिकल, एक होता है बेटा रेडियल सिमेट्री, और एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो हम सिमेट्री के बेस पे भी एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं, क्योंकि हमको पूरा फाइलम देखना है, पूरी पैरा से लेके कार्डेटा तक जितने भी एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं उनको हम किसके किसके बेस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं। इस सारा क्लासिफिकेशन आपका इन्हीं क्राइटेरिया, इन्हीं के बेस पे ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमेट्री, तो सिमेट्री के बेस पे भी हम क्या करते हैं कि एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। बाकी अभी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे इसके बारे में। थर्ड नंबर पे आपका आता है, फोर्थ नंबर पे आपका आता है बॉडी वॉल। क्या आता है बेटा, बॉडी वॉल। अब हम बात करें जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है किसी भी लिविंग का, किसी भी एनिमल्स का, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के दौरान जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और वो जर्म लेयर जो होती हैं, एक आपका एक्टोडर्म होता है, एक एंडोडर्म होता है। तो दो जर्म लेयर होंगी, दैट इज द डिप्लोब्लास्टिक। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं जिनमें आपकी केवल दो ही जर्म लेयर मिलती है, तो वो भी आपका क्लासिफिकेशन जो होगा वो आपका बॉडी वॉल के बेस पे ही क्लासिफिकेशन होगा, किसका, जो है एनिमल्स का। तो मैंने बताया कि जो है बॉडी वॉल के बेस पे भी हम क्लासिफाइड करते हैं किसमें किसमें दो जर्म लेयर पाई जाती है, और कौन से एनिमल्स ऐसे हैं कि जिसमें जो है तीन आपकी जर्म लेयर होती है, 3 जर्म लेयर आपकी जो है पाई जाती है। तो बॉडी वॉल के बेस पे भी हम क्या करते हैं, एनिमल्स को क्लासिफाइड करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका जो है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, आपका बॉडी सेगमेंटेशन। देखिए
जो आपको फिफ्थ नंबर पे आपका कॉन्सेप्ट आया, जो क्राइटेरिया है, जो बेस है, दैट इज अ बॉडी सेगमेंटेशन। तो मैंने बताया बॉडी सेगमेंटेशन, बॉडी सेगमेंटेशन का मतलब क्या कि हम बॉडी को सेगमेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, है ना, उसको कैसे सेगमेंट में हम बांटते हैं, दैट इज अ बॉडी सेगमेंटेशन। कुछ ऐसे एनिमल किंगडम के मेंबर्स होते हैं जिसमें आपका ट्रू सेगमेंट होता है, पूरी तरह से क्लियर 5 सेगमेंट दिखते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल किंगडम के मेंबर्स होते हैं जिसमें फाल्स आपका सेगमेंट होता है, कहने के लिए तो सेगमेंट है बट वो फाल्स टाइप का होता है, स्यूडो सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता है। फिर उसके बाद जो है बॉडी सेगमेंटेशन के बाद आपका आता है बॉडी प्लान, है ना। आपको 6 नंबर पे आपको दिख रहा होगा, जो बॉडी प्लान के बेस पे अभी आगे आएगा, डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे एनिमल किंगडम के मेंबर्स होते हैं जिनकी बॉडी जो है सेल एग्रीगेट होती है, पूरे सेल के ही कंपोजिशन, पूरे सेल का ग्रुप होता है, दैट इज अ सेल एग्रीगेट। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लाइंड सैक प्लान होता है कि जिसमें एक ही इंड ओपन होता है जिससे वो फूड को लेंगे भी और निकालेंगे भी, तो ये आपका जो है बॉडी प्लान हो गया। फिर आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब जिसमें 2 ओपनिंग पाई जाती है, एक के थ्रू जो फूड को लेंगे और दूसरे से उनका जो है उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से जो है एक्सक्रीट करते हैं, या तो जो है डिफिकेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ना। तो ये आपका जो है बॉडी प्लान के बेस पे हम एनिमल का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा से लेके कार्डेटा तक कौन कौन सा ऐसा फाइलम है कि जिसमें आपका सेल एग्रीगेट, ब्लाइंड सैक प्लान, या तो आपका ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का आपका बॉडी प्लान पाया जाता है। तो उसके बेस पे भी हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं। आपका 7th नंबर पे आता है बॉडी कैविटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन। ये आपका एनिमल क्लासिफिकेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस होता है, दैट इज द बॉडी कैविटी। ये बॉडी कैविटी आपके जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये बनती है ना। कुछ में बॉडी कैविटी पाई जाती है, कुछ में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, किस में नहीं पाई जाती है, इनके बेस पे भी हम क्या करते हैं कि एनिमल्स को पूरी तरह से जो है क्लासिफाइड करते हैं। तो बॉडी कैविटी के बेस पे भी हम एनिमल्स को क्या करते हैं बेटा, जो है क्लासिफाइड करते हैं। तो ये हमारा सारा क्राइटेरिया है, आपको दिख रहा है, ये सारा बेस है जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं, है ना। इसको आपने क्या नोट कर लिया बच्चे लोग? एक बार आप लोग बताइए कि इसको क्या आपने नोट कर लिया? आपने इसको नोट कर लिया बेटा? यस या नो? ओके, चलिए हम लोग, ये हमने आपको बताया कि ये सारा क्राइटेरिया है, सारा बेस है, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं बेटा, जो है एनिमल को क्लासिफाइड करते हैं। तो अगला नेक्स्ट आपका देखिए, एक एक टॉपिक है, इसमें एक एक बेस है, जिसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि पूरे एनिमल्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं, है ना। देखिए ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एक बेस है जिसके बेस पे हमने पूरे फाइलम के एनिमल्स किंगडम के मेंबर्स को, पूरे सारे फाइलम के जो मेंबर्स हैं उनको हमने क्या किया कि पूरा क्लासिफाइड किया है। तो ये सबसे पहला आपका क्राइटेरिया या सबसे पहला बेस आपका आता है कौन सा बेटा, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी बनी कैसे है ना। शुरू में बॉडी किस तरह से जो है जनरेट हुई, सेल के लेवल से बना कि टिश्यू लेवल से बना कि ऑर्गन लेवल से बना कि ऑर्गन सिस्टम लेवल से बना, किस तरह से उनकी बॉडी बनी है, दैट इज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम जो है एनिमल्स को कैसे जो है डिवाइड कर रहे हैं, आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा जो है यूनिसेलुलर या तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। फर्स्ट आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आता है कौन सा, यूनिसेलुलर या तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर का मतलब कौन सा ऐसा एनिमल किंगडम का मेंबर है जिसमें केवल ओनली वन सिंगल सेल आपकी पाई जाती है, एक ही सेल उसमें पाई जाती है ना। ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नाम देते हैं यूनिसेलुलर और द प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। और जो यूनिसेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें आपका एग्जांपल आता है प्रोटोजोन्स। बट हमारे जो है ये फाइलम में नहीं, बल्कि जो प्रोटोजोवन जो होते हैं वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं बेटा, है ना। तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर या तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें एक ही सेल होती है, एक ही सेल से इनकी बॉडी बनी है ना, इसलिए इसको यूनिसेलुलर या तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। सेकंड नंबर पे आता है आपका बेटा कौन सा, जो है सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें केवल सिंगल ओनली वन सेल पाई जाती है, एक ही सेल आपकी पाई जाती है, दैट इज अ यूनिसेलुलर और द प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एक ही सेल है। अब पता चला कि कोई ऐसा एनिमल किंगडम का मेंबर आया जिसमें
एक से ज्यादा सेल मिली है ना, 2 सेल 3 सेल है ना, ऐसे जो है 2 3 और द 4 ऐसे करके सेल आपके जो है मिल रहे हैं, तो 2 और 4 और द 3 सेल अगर मिल रही हैं तो ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नाम देते हैं सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें आपका एग्जाम्पल बेटा आता है कौन सा, आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा होगा, दैट इज द पोरीफेरा है ना, ये आपको आता है पोरीफेरा। जितने भी आपके पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं सब में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपका कौन सा होता है, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको 3rd नंबर पे आता है टिश्यू लेवल। जब ढेर सारे सेल हो जाती हैं, ढेर सारे सेल हो जाती हैं तो उन सेल की ग्रुपिंग हो जाती है और सारे सेल ग्रुप बना के किसका फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो टिश्यूज का जो है फॉर्मेशन करते हैं, दिख रहा होगा आपको जो है, तो इसको नाम देते हैं टिश्यूज लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और जो टिश्यूज लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिलेंटेटा और टीनोफोरा फाइलम में मिलता है। जितने भी आपके हाइड्रा होते हैं, या तो प्लूरोब्रैकिया हो गया या टीनोप्लाना हो गया, आपका जो है टीनोफोरा का जो मेंबर्स होता है, इन सभी की जो बॉडी होती है वो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द ग्रुप ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू। अगर जो सेल की ग्रुपिंग होती है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, जो है टिश्यू बोला जाता है। और जब सारे टिश्यूज लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ तो वो किस फाइलम से स्टार्ट हुआ, आपका सिलेंट्रेटा, या तो किस से, जो है टीनोफोरा से। तो आपको दिख रहा होगा सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको पोरीफेरा में मिला। और जब ढेर सारे सेल हो गए तो जो ढेर सारे सेल की ग्रुपिंग हुई तो वो कौन सा आपका टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। और जब टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना तो ये टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको किसमें मिलता है, सिलेंट्रेटा, और किसमें बेटा, जो है टीनोफोरा में आपको मिलता है। तो दिख रहा है आपको जो है, तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है सिलेंट्रेटा और किसमें मिला, जो है टीनोफोरा में। इसके बाद बात करते हैं अगर, तो टिश्यूज जब मिलते हैं, जब ढेर सारे टिश्यूज बन जाते हैं तो वो सारे टिश्यूज ग्रुप बना के ऑर्गन बनाते हैं, है ना, छोटे छोटे आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये आर्गन का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नाम देते हैं ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और जो ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था जिस फाइलम से, उसका नाम था कौन सा, जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस था उसमें जो है हेड, नेक और टेल का थोड़ा सा रीजन बना था। तो हेड क्या है, एक पर्टिकुलर आर्गन है ना, लेकिन वो सिस्टम नहीं बना था पूरा, है ना। ये क्या हुआ कि छोटे छोटे टिश्यूज मिलके क्या किए कि आर्गन का फॉर्मेशन किए। तो जब आर्गन बना लेकिन सिस्टम नहीं बना था, 1-2 आर्गन आपके जो है जनरेट हुए थे उसमें, तो ऐसे लेवल ऑर्गेनाइजेशन को या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नाम देते हैं कौन सा, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टार्टिंग हुई किस फाइलम से, आपका जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस से। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में बेटा सबसे पहले आपका ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, जब ऑर्गन बन गया, जब इसमें ऑर्गन बन गया तो ऑर्गन के बाद आपका आता है ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या हुआ कि पहले आर्गन बना, 1-2 आर्गन बन गए तो ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके पहले आपने देखा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यूज लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके पहले आपने देखा पोरीफेरा में आपका सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही ये एनिमल्स आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है आता गया था, है ना। और इन्हीं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे ही हम एनिमल को क्लासिफाइड करके रखे हैं, है ना। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यूज लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आया, और जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसमें आपका कौन सा आया, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। 1-2 मेनली ऑर्गन बने थे, है ना। फिर उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है कि जब ढेर सारे ऑर्गन की ग्रुपिंग होती है, ढेर सारे ऑर्गन की ग्रुपिंग होती है तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है ना। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल में जैसे हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोगों में बहुत सारे जो है सिस्टम पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप आपके जो है ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितने ऑर्गन से बना है, जैसे आपका जो है ओरल कैविटी हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, पीछे फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा ट्रैक बना रहे हैं, दैट इज डाइजेशन का ट्रैक बना रहे हैं। और डाइजेशन के जो ट्रैक हैं वो कई ऑर्गन से मिलके बने हैं, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें तो ये आपका नॉस्ट्रिल दिख रहा है, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेस, नेजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, और आपका जो है लंग्स। ये पूरे सारे ऑर्गन मिलके एक रेस्पिरेटरी ट्रैक बना रहे हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। तो हमारा जो सिस्टम है बॉडी में वो क्या हो रहा है कि ढेर सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है ना। तो जब ढेर सारे ऑर्गन्स की जो ग्रुपिंग होगी, जब ढेर सारे ऑर्गन मिलेंगे तो वो आपको बनाएगा कौन सा, जो है ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। क्लियर है बेटा।
तो जो ऑर्गन सिस्टम होगा वो ऑर्गन सिस्टम आपका मिला कहां से, किस फाइलम से स्टार्टिंग हुआ, एस्के हेलमिंथेस टू कार्डेटा, एस्के हेलमिंथेस टू कार्डेटा। मैंने आपको बताया कि ऑर्गन सिस्टम एस्के हेलमिंथेस से लेके कहां तक मिला, कार्डेटा तक मिला। तो ऐसा नहीं कि हमने एस्के हेलमिंथेस और केवल कार्डेटा ही नहीं लिखा है, एस्के हेलमिंथेस के बाद जितने भी आपके फाइलम आते जाएंगे, है ना, जैसे एस्के हेलमिंथेस जो तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, तो ये सारे जो फाइलम हैं यहां से एस्के हेलमिंथेस से स्टार्ट हुआ ऑर्गन सिस्टम का, और जो है लास्ट आपको कहां तक मिला, जो है पूरे कार्डेटा में। और जो कार्डेटा फाइलम होते हैं उसमें कंप्लीट आपके ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। जो एस्के हेलमिंथेस था इसमें स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ था कि छोटे छोटे ऑर्गन की मिल के ग्रुपिंग बना के एक डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इसमें न तो सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, न तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आया था, न तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आया था, और कोई सिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ था, बल्कि एस्के हेलमिंथेस में सबसे पहला स्टार्टिंग जो हुई थी ऑर्गन सिस्टम की वो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपका, है ना। तो एस्के हेलमिंथेस में सबसे पहला जो ऑर्गन सिस्टम आया था वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आया था, और डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ था पूरा, है ना। तो एस्के हेलमिंथेस में सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग स्टार्टिंग बात करते हैं अगर ऑर्गन सिस्टम लेवल की, तो एस्के हेलमिंथेस से लेके कहां तक बेटा, जो है कार्डेटा तक, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा, यह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो बच्चे लोग, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, यस या नो, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोटोकार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब एक बच्चे का फॉर्मेशन होना चालू होता है, चाहे वो कोई लोअर एनिमल किंगडम का मेंबर्स हो, चाहे हायर लेवल का एनिमल किंगडम का मेंबर्स हो, जब उसका एक छोटा सा एम्ब्रियो बनता है ना, तो जब एम्ब्रियो बनता है तो उस एम्ब्रियो में सबसे पहले होता क्या है कि पीछे की तरफ कुछ मेंबर्स में है, जैसे हम लोग एनिमल किंगडम को जब डिवाइड करेंगे तो किसमें किसमें ऐसा बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि जो नोटोकार्ड होता है उसकी ओरिजिन मेसोडर्मल मानी जाती है। इसकी ओरिजिन क्या मानी जाती है, मेसोडर्मल। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होता है तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है बेटा कि उसमें जो है जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, और यही जर्म लेयर क्या करती हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। जैसे एंडोडर्म सबसे पहले बनता है, फिर उसके बाद एक्टोडर्म बनता है, फिर बाद में मेसोडर्म बनती है। इसकी लेयर का सीक्वेंस याद रखिएगा फॉर्मेशन का। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले आपका एंडोडर्म बनता है, फिर उसके बाद एक्टोडर्म बनता है, फिर उसके बाद आपका मेसोडर्म बनता है। तो सबसे लास्ट में आपकी मेसोडर्म बनती है। तो नोटो जो कार्ड है इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल मानी जाती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इसमें क्या होता है कि डॉर्सल साइड में, पीछे साइड में एक नोटोकार्ड बनता है। जैसा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो एक छोटा सा ये बेबी अगर है तो इसमें जो है डॉर्सल साइड में एक ऐसे जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या बेटा, जो है नोटोकार्ड बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं नोटोकार्ड, जिसकी ओरिजिन मानी जाती है मेसोडर्मल। तो जिस एनिमल किंगडम के मेंबर्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकार्ड पाया जाता है, जैसे ये नोटोकार्ड है ना, इसमें भी नोटोकार्ड, और यहाँ पे भी हमने जो है नोटोकार्ड लिखा, ये नोटोकार्ड है ना। तो मैंने बताया कि नोटोकार्ड की ओरिजिन एम्ब्रियोनिक का, इसका जो है एम्ब्रियोनिक जो लेयर बनती है वो मेसोडर्म से होती है। जिस पर्सन में नोटोकार्ड आपका नहीं पाया जाता है, ये कट का मतलब समझिएगा कि इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। जब ये जो नॉन कार्डेट्स जितने मेंबर्स होते हैं इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये नोटोकार्ड बनता ही नहीं है, और जब नोटोकार्ड नहीं बनता है तो इसको बोलते हैं नॉन कार्डेट बोलते हैं। और नॉन कार्डेट जो होता है वो पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जो मेंबर्स होते हैं वो सब आपके जो है उसमें आते हैं, नॉन कार्डेट्स में आते हैं, है ना। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, चाहे आप पोरीफेरा की बात करें, चाहे सिलेंट्रेटा की बात करें, चाहे टीनोफोरा की बात करें, चाहे प्लेटीहेलमिंथेस, एस्के हेलमिंथेस, या तो आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, एनेलिडा हो, है ना, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, जितने भी ये फाइलम मेंबर्स आपको दिख रहे हैं जो है, इन सभी मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें से पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक के जो मेंबर्स होते हैं, पोरीफेरा से लेके कहां तक बेटा, इकाइनोडर्मेटा तक के जो मेंबर्स होते हैं, इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान नोटोकार्ड
कार्ड नहीं बनता है। और जब नोटो कार्ड नहीं बनता है तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, जो है नॉन कार्डेट बोला जाता है। और बाकी जो आपका बचा हेमी कार्डेट्स और जो है कार्डेट्स, ये जो होते हैं इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब एक छोटा सा बेबी बनता है, इसमें एक एम्ब्रियो बनता है, तो उसमें डॉर्सल साइड में एक आपका जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको नाम देते हैं नोटो कार्ड बोलते हैं। तो जिसमें नोटो कार्ड आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मिला दैट इज कॉल्ड कार्डेट, और जिसमें नहीं मिला उसको क्या बोला, नॉन कार्डेट बोला। तो ये नॉन कार्डेट आपका जो है पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक, और जो कार्डेट होते हैं उसमें आपका एग्जांपल आता है हेमी कार्डेटा और कौन सा जो है कार्डेटा। तो ये सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नोटेड। चलिए आगे, अब आता है बेटा जो है सिमेट्री के बेस पे। देखिए सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम लोगों में 3 तरह के जो है सिमेट्री मिलती है वो एनिमल किंगडम के मेंबर्स में। सारे एनिमल किंगडम पोरीफेरा से लेके कार्डेटा तक के मेंबर जितने भी होते हैं उसमें आपके 3 तरह की सिमेट्री आपको मिलती है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपका कौन सा, जो है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होता है कि जिनकी बॉडी को हम किसी भी पार्ट से जो डिवाइड न कर सकें, किसी भी प्लेन से, है ना, चाहे आप ऐसे डिवाइड करो चाहे ऐसे डिवाइड करो या किसी भी वे में किसी भी प्लेन से अगर आप डिवाइड करते हो तो उसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। हम किसी भी प्लेन से उसको जो है बराबर या इक्वली हाफ में अगर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिकल। और एसिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है किसमें, जो है अमीबा। आपने सुना होगा कि अमीबा जो होता है इररेगुलर शेप का होता है। जब इसकी बॉडी ही इररेगुलर शेप की होती है तो जाहिर सी बात है उसमें सिमेट्री नहीं मिलेगी। सेकेंड नंबर पे आपके आते हैं स्पंज, जो पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। दिख रहा है आपको जो है पोरीफेरा, है ना बेटा। तो जो पोरीफेरा का जो मेंबर्स है स्पंज, इनमें भी आपका एसिमेट्री मिलती है। इनकी बॉडी को हम किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है जो पाइला। आपने पाइला तो देखा होगा। जो पाइला होता है, ऐसे आपका जो है पाइला, जिसको हम लोग एक तरह से ये मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। किस फाइलम से बेटा, जो है मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है ये पाइला। तो ये पाइला जो होता है इसमें क्या होता है कि टार्सन पाया जाता है, एक इसमें जो है ट्विस्ट होता है, और उस ट्विस्ट की वजह से इसको हम प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी प्लेन से हम इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होता है बेटा, जो है एसिमेट्रिकल होता है। तो पाइला में जो एप्पल स्नेल होता है ये आपका जो है एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल होता है। इसमें एसिमेट्री पाई जाती है, इसको हम किसी भी प्लेन से जो है 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। यहां पे देखते हैं आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी एनिमल किंगडम की बॉडी को अगर हम जो है 2 या 2 से अधिक प्लेन से इक्वली पार्ट में अगर डिवाइड कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, है ना। कोई भी एनिमल किंगडम का मेंबर अगर हम उसको कई प्लेन से बराबर पार्ट में हम डिवाइड कर सके, जैसे मान लीजिए कि कोई एनिमल किंगडम का मेंबर है, हमने एक प्लेन से इधर डिवाइड किया, एक ऐसे डिवाइड किया, है ना, तो ऐसे और ऐसे डिवाइड किया तो हमने 2 प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज अ रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में एग्जांपल आपका आता है कौन सा बेटा, सिलेंट्रेटा। दिख रहा आपको, है ना। तो इसमें आपका आता है सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के बाद आता है बेटा टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेट। जितने एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, जैसे स्टारफिश हो गई, है ना, तो उन सभी में आपका कौन सा मिलता है, रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो इन सभी में रेडियल सिमेट्री। थर्ड नंबर पे आपकी आती है बेटा जो है बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखिए, तो रेडियल सिमेट्री आपको समझ में आ गया। जैसे ये एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने आपको बनाया कि देखिए जो इसमें 2 प्लेन हमने दिखाया है, एक प्लेन से इसको जो है 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड किया, दूसरे प्लेन से भी डिवाइड कर दिया, दैट इज अ रेडियल सिमेट्री। तो ये एग्जांपल आपको दिख रहा है जो है रेडियल सिमेट्री का। और ये सिलेंट्रेटा, ये हाइड्रा का एक फिगर है, आपको दिख रहा होगा। तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में आपको मिलती है रेडियल सिमेट्री मिलती है। इसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है कि किसी एक प्लेन से लेटरली जो है राइट और जो है लेफ्ट पार्ट में हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, दैट इज अ बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे हम लोगों की बॉडी है तो हम इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। हमारा जो डिवाइड होगा दैट इज अ सेजाइटल सेक्शन। अगर हम इसको बॉडी को अगर यहां से काटते हैं, यहां से बॉडी को काटेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज अ बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है उसके एग्जांपल आपको मिलते हैं। कौन कौन सा फाइलम आपको दिख रहा है यहां पे, एक आपको मिलेगा प्लेटीहेलमिन्थेस, एक मिलेगा एस्केहेलमिन्थेस, एक मिलेगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
प्लस यहाँ पे देखिए लार्वल इकाइनोडर्मेट्स, हमने आपको बताया कि जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स होते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, और जो लार्वल स्टेज होती है उसमें आपका जो है बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। और फिर आता है हेमिकार्डेट और कौन सा जो है कार्डेट। ये आपको दिख रहा होगा एक क्रैप्स है ना, ये दिख रहा होगा जो है केकड़ा का फिगर आपको दिख रहा होगा। इस केकड़े के फिगर को आप देखिए जो है बाइलेटरल जो है डिवाइड किया गया है, बीच वाले सेंटर से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक राइट एक लेफ्ट, दैट इज अ बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री जो है ये आपको दिख रहा है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, लार्वल इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये सारे मेंबर आपको जो है मिलते हैं इसमें कौन सी सिमेट्री जो है बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है? क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? हाँ एक चीज और, इसमें मैंने आपको बताया कि लगभग मैक्सिमम मोलस्क में आपका बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बट इसमें जो है पाइला को छोड़ के। तो यहाँ पे आप मोलस्का में कह सकते हो कि एक्सेप्ट पाइला, है ना बेटा, और एक्सेप्ट क्या चीज जो है पाइला, पाइला को छोड़ के जो पाइला होता है इसमें ट्विस्ट होता है, दैट इज अ टार्सन बोलते हैं उसको, ट्विस्ट यार जो है टार्सन बोला जाता है। उस टार्सन की वजह से, उस ऐंठन की वजह से इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एसिमेट्री। तो जो पाइला होता है उसमें एसिमेट्री मिलती है, और बाकी सारे मेंबर्स में आपके मोलस्का में कौन सी सिमेट्री मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अच्छा आपने नोट कर लिया इसको? नोट कर लिया बेटा? चलिए आगे देखिए, अगला आपको दिख रहा है जो है बॉडी वॉल। ये आपको दिख रहा है बॉडी वॉल का कॉन्सेप्ट है, दिख रहा है बॉडी वॉल। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं, जैसे पोरीफेरा से लेके हम कार्डेटा तक देखते हैं। तो कौन कौन से एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं जिसमें दो जर्म लेयर बनती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब एक छोटा सा जाइगोट बनता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट के बाद उसमें एम्ब्रियो बनता है क्लीवेज के बाद। जब एम्ब्रियो बनता है तो कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिसमें दो ही जर्म लेयर बन पाती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म जो है नए जनरेट नहीं हो पाती है, और तो उसको नाम देते हैं हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कितनी जर्म लेयर? दो जर्म लेयर। आपको दिख रहा है डिप्लोब्लास्टिक। ये फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये आप एग्जाम्पल आपको दिख रहा है डिप्लोब्लास्टिक का। देखिए इसमें आप ये अंदर की जो लेयर है इंडोडर्म, और बाहर की लेयर कौन सी दिख रही है? एक्टोडर्म दिख रही है। बीच में मेसोडर्म नहीं होती है, इसमें एक जेली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? जो है मीजोग्लिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मीजोग्लिया, या तो इसी को नाम देते हैं हम लोग मीजोहाइल बोलते हैं, है ना। तो मीजोग्लिया और द मीजोहाइल बोला जाता है। तो ये लेयर नहीं है, ये मीजोडर्म लेयर नहीं है, एक जेली नुमा स्ट्रक्चर है एक तरह से, है ना, वो लेयर नहीं है, वो इसको मीजोग्लिया तो मीजोहाइल बोलते हैं। और इसमें केवल मेनली दो ही जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और कौन सा जो है इंडोडर्म लेयर है। तो दो ही लेयर है, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक जो आपको मेंबर्स आपको मिलते हैं, पोरीफेरा में मिलता है, सिलेंट्रेटा में मिलता है, और किस में मिलता है बेटा? जो है टीनोफोरा में। तो ये तीन फाइलम आपके ऐसे होते हैं, है ना, तीन फाइलम जो आपको दिख रहा है, और ये तीनों फाइलम में आपके डिप्लोब्लास्टिक जो है बॉडी वाल पाई जाती है, केवल दो ही जर्म लेयर इसमें पाई जाती है, एक्टोडर्म और कौन सा जो है एंडोडर्म। फिर उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपको दिख रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जिसमें आपकी तीनों जर्म लेयर मिलती है। सबसे पहले इंडोडर्म बनती है, फिर एक्टोडर्म बनती है, फिर उसके बाद मेसोडर्म बनती है। सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले आपकी कौन सी बनती है बेटा? जो है इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे इंडोडर्म, सेकंड नंबर पे एक्टोडर्म, और थर्ड नंबर पे आपकी बनती है मेसोडर्म। ये आपको फिगर दिख रहा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक का, इसमें तीनों जर्म लेयर आपको मिल रही है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। तो जब तीनों जर्म लेयर आपको जो है दिख रहा है इसमें, तो इसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कितनी जर्म लेयर? तीनों जर्म लेयर आपकी मिलेंगी, तो उसको बोला जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहां से आया था? प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कार्डेटा। आपको दिख रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कार्डेटा। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर लास्ट कार्डेटा तक शुरुआती के जो फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इन तीनों में आपके डिप्लोब्लास्टिक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में केवल दो ही जर्म लेयर बनती है, बाकी और फाइलम जितने भी हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, तो जितने भी ये मेंबर आपको दिख रहे हैं, ये सारे मेंबर में आपके जो है तीन जर्म लेयर मिलती है, थ्री जर्म लेयर मिलती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और कौन सी जो है मेसोडर्म। तो ये आपके मेंबर्स किस में आते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। क्लियर है बेटा?
कैसे जो है इसमें जो है सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टिश्यूज की डिफिनीशन होती है, टिश्यू की डिफिनीशन जो होती है उसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ द सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन। ऐसे सेल की ग्रुपिंग होनी चाहिए कि जो स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन तीनों में सेम होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो कई सेल अगर बन भी जाती है, ढेर सारी अगर सेल बन भी जाती है, लेकिन उनकी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन तीनों अगर डिफरेंट होता है तो कभी भी वो ग्रुपिंग बना के टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो जो लेयर बनती है उसमें सेल तो बनती है बट उन जो है ग्रुपिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो टिश्यूज का फॉर्मेशन कर सके। इसलिए उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही रहता है, बट उसमें जो है 2 ही जर्म लेयर होती है, और जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है उसमें जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो सेल स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और जो है ओरिजिन के बेस पे तीनों जो है सिमिलर नहीं होती है, इसलिए टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं और केवल आपका जो है सेल का ही फॉर्मेशन करके रह जाती हैं। इसलिए उन लोगों में जो है डिप्लोब्लास्टिक जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर उसके आगे टिश्यूज का फॉर्मेशन करते भी हैं अगर जो है सिलेंटेटा और टिनोफोरा में, तब भी आपका क्या कंडीशन होती है कि उसमें जो कुछ टिश्यूज के फॉर्मेशन हो जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन वाली जो सेल की ग्रुपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो है टिश्यूज लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की जो लेयर आपको बता रहा हूं, जो जर्म लेयर है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनती है जर्म लेयर। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और जो है मेसोडर्म जो बताया मैंने आपको। तो जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म केवल 2 ही जर्म लेयर अगर बन के रह जाती है तो उसको नाम देते हैं हम लोग जो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल बोला जाता है ना। बीच में आपका एक जेली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कौन सा, मेसोहाइल या तो मेसोग्लिया बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन उसके आगे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें एक एक्स्ट्रा और मेसोडर्म ऐड हो जाती है जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है। तो ये आपका जो है कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बना लेते हैं, या सॉरी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल बना लेते हैं, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके कहां तक आपका जो कार्डेटा तक। क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं बॉडी सेगमेंटेशन। आपको दिख रहा है बॉडी सेगमेंट के बेस पे कौन कौन से ऐसे एनिमल किंगडम के मेंबर्स थे कि जिसमें आपका बॉडी सेगमेंट फॉल्स बॉडी सेगमेंट है और किसमें आपका ट्रू बॉडी सेगमेंट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे बॉडी सेगमेंट के बेस पे अगर बात करें तो बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें तो उसमें 2 तरह के आपके सेगमेंट आते हैं। एक आता है बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो सेगमेंटेशन, और दूसरे नंबर पे आपका आता है मेटामेरिज्म। जो मेटामेरिज्म होते हैं, ये मेटामेरिज्म क्या होता है बेटा, जो है ट्रू बॉडी सेगमेंट होता है। जो मेटामेरिज्म होता है ये ट्रू बॉडी सेगमेंट होता है ना। तो ये आपको दिख रहा है जो मेटामेरिज्म की कंडीशन होती है उसमें ट्रू बॉडी सेगमेंट होता है, और जो स्यूडो सेगमेंटेशन होता है ये आपको दिख रहा है दैट इज द फॉल्स बॉडी सेगमेंट। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। ये सेगमेंट की तरह दिखते हैं बट वो सेगमेंट रियल होता नहीं है, दैट इज अ फॉल्स बॉडी सेगमेंट। इसको नाम देते हैं स्यूडो सेगमेंटेशन। और स्यूडो सेगमेंटेशन जो बॉडी सेगमेंटेशन है ये आपको मिलता है किसमें, जो है प्लेटीहेलमिन्थेस में। प्लेटीहेलमिन्थेस में स्यूडो सेगमेंटेशन आपको मिलता है, और जो आपका मेटामेरिज्म है जिसमें ट्रू बॉडी सेगमेंट होता है वो आपको दिख रहा है एनेलिडा और किसमें बेटा, जो है आर्थ्रोपोडा में। जो एनेलिडा होते हैं, जैसे हम अर्थवार्म की बात कर लें तो जो बेटा अर्थवार्म होता है, इस अर्थवार्म की बात करें तो अर्थवार्म में आप देखेंगे जब अर्थवार्म पढ़ेंगे तो ऐसे आपको जो है अर्थवार्म का फिगर दिख रहा है, इसके बीच में ऐसे जो है सेप्टा पाया जाता है। ये एक्सटर्नली डिवाइड होते हैं किससे, इसमें एक्सटर्नली जो डिवाइड होते हैं ये बाई ग्रूव, इसमें ग्रूव बनता है। और जो इंटरनली डिवाइड होते हैं, इंटरनली, उसको हम लोग नाम देते हैं सेप्टा बोलते हैं। जो इंटरनली होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो है सेप्टा बोला जाता है। दिख रहा है आपको जो एनेलिडा फाइलम में ये स्पेशल कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसको जान लीजिए। जो एनेलिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइड होती है। तो जो एक्सटर्नली डिवाइड होती है वो ग्रुप से, जैसे ये हम लोग की फिंगर है तो इस फिंगर में आप देखेंगे कि एक एक सेगमेंट आपके अलग अलग है। तो ये बाहर से क्या दिख रहा है कि ये डिप्रेस एरिया एक दिख रही है ना, ऐसे। तो ये आपको जो डिप्रेस एरिया जो लाइन दिख रही है, और ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि सारे सेगमेंट अलग अलग है
है ना। वैसे ही अर्थवर्म में अब अगर बात करें, अर्थवर्म में एनेलिडा फाइलम के मेंबर्स में, तो उसमें इनकी बॉडी एक्सटर्नली जो होती है वो ग्रूव से, ग्रूव मींस होता है हल्की डिप्रेस एरिया, और ये डिप्रेस एरिया इंडिकेट कर रही है कि ये सारे सेगमेंट अलग हैं। वैसे ही अर्थवर्म में क्या होता है कि एक्सटर्नली ये जो डिवाइड होते हैं वो बाई ग्रुप से डिवाइड होते हैं, और इंटरनली डिवाइड किससे होते हैं, सेप्टा से। बीच बीच में उनमें सेपरेशन होता है जिसको नाम देते हैं सेप्टा। तो इंटरनली जो डिवाइड होते हैं वो किससे, बाई सेप्टा डिवाइड होते हैं, और एक्सटर्नली जो डिवाइड होते हैं वो बाई ग्रुप डिवाइड होते हैं। वो स्पेशली फीचर होता है किसमें, जो है एनेलिडा में। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं इनकी बॉडी में ट्रू बॉडी सेगमेंट होता है, ट्रूली ये पूरी तरह से जो है डिवाइड होते हैं, है ना। जब आप आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो आर्थ्रोपोडा में बताएंगे कि उसमें जो है देखेंगे कि एब्डोमिनल सेगमेंट को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड वाला पार्ट भी कई सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जो थोरैक्स वाला पार्ट होता है वो भी कई सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो उनकी पूरी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, और एनेलिडा में तो पूरी बॉडी सेगमेंट होती ही है ना। तो ये आपको जो है मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, इसको नोट करिएगा, यस या नो, ये नोट हो गया क्या। चलिए आगे अगला आता है बॉडी प्लान। देखिए एक चीज और कॉन्सेप्ट है आपको जो है बॉडी प्लान का, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इसको मैं थोड़ा सा और डिवाइड करके मैं इसको बता देता हूं आपको। बॉडी प्लान क्या है कि इसमें जैसे सेल एग्रीगेट मैंने बताया कि जैसे पोरीफेरा सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसमें है तो सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा कि कई सेल की ग्रुपिंग हो गई, सेल जो हो गई वो एग्रीगेट हो गई, है ना, दैट इज अ पोरीफेरा। तो जो पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें पूरी सेल की ग्रुपिंग होती है, दैट इज अ सेल एग्रीगेट टाइप के। तो जो पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें सेल एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट होता है। फिर आता है ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान में क्या होता है कि इसमें आपका सिंगल ओपनिंग पाई जाती है ना, सिंगल ओपनिंग, इसमें केवल एक ही ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। ब्लाइंड सैक प्लान का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई बॉडी है तो इस बॉडी का एक एंड क्लोज होगा, ये इसका कौन सा एंड है बेटा, ये इसका क्लोज एंड आपको दिख रहा है, तो ये आपको क्लोज एंड दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है ओपन एंड, है ना, ओपन एंड। तो जो ब्लाइंड सैक होते हैं, ब्लाइंड सैक प्लान के जो एनिमल किंगडम के मेंबर्स होते हैं उसमें एक एंड ओपन होता है, दूसरा एंड क्लोज होता है, दिख रहा आपको। तो जो आपको यहाँ पे क्लोज एंड होता है, इस क्लोज एंड में मैंने आपको बताया कि एक तरफ से ये क्लोज है, एक तरफ से ओपन एंड होता है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान बोलते हैं। और जो ब्लाइंड सैक प्लान है जिसमें सिंगल केवल ओपनिंग है, यही सिंगल ओपनिंग ये एक्ट करती है माउथ और एनस की तरह, है ना, एक्ट करती है माउथ और एनस की तरह, इसीलिए इसको नाम देते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। मतलब एक ही ओपनिंग होगा जिससे वो फूड को टेक करेंगे और इसी से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर जो है निकालते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड सैक प्लान। और ये ब्लाइंड सैक प्लान स्पेशली फीचर होता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस में। जैसा कि आपने फिगर देखा होगा हाइड्रा का, है ना, तो ये देखिए जो है एक हाइड्रा का फिगर है, ये आपका हाइपोस्टोम पाया जाता है, इसके चारों तरफ आपको ऐसे टेंटिकल्स मिलते हैं, दिख रहा है। तो इसमें देखिए ये ब्लाइंड सैक प्लान है, एक ही एंड ओपन है जिससे क्या करेंगे, कोई फूड को लेंगे और इसी से फूड को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। तो ऐसे फीचर जो होते हैं उनको बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान। और ये ब्लाइंड सैक प्लान का जो स्पेशली फीचर होता है वो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस 3 फाइलम में आपको मिलता है ब्लाइंड सैक प्लान का। क्लियर है कॉन्सेप्ट, यस या नो बेटा, यस या नो, यहां तक ब्लाइंड सैक प्लान क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्लियर है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया ब्लाइंड सैक प्लान का। इसके आगे आता है बेटा कौन सा, जो है ट्यूब विद इन ट्यूब, आपको दिख रहा है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब होता है जिसमें 2 ओपनिंग पाई जाती है ना। इसमें आपकी जो है 2 ओपनिंग होती है, दैट इज 2 ओपनिंग, है ना। तो इसमें जो है दो ओपन एंड होते हैं, एक तरह से 2 ओपनिंग एंड होता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है तो इस बॉडी में 2 ओपनिंग एंड होंगे, दिख रहा है आपको। एक एंड जो होगा वो एक्ट करेगा किसकी तरह, माउथ की तरह, और दूसरा एंड काम करेगा किसकी तरह, जो है एनस की तरह, दिख रहा है आपको। तो यहां से ये फूड को टेकअप करेंगे, लेंगे और यहां से बॉडी को एलिमिनेट कर देंगे, निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे।
तो ये आपको दिख रहा है कि ऐसे जो है टाइप के जो बॉडी प्लान होता है उसको नाम देते हैं हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब बोला जाता है। तो जो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है उसमें 2 ओपनिंग पाई जाती है, 2 ओपनिंग, दे आर द 2 ओपनिंग, ठीक है। 1 ओपनिंग एक्ट एज द माउथ एंड सेकेंड ओपनिंग एक्ट एज अ एनस, है ना। तो एनस से क्या करते हैं कि बॉडी के वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करेंगे, और माउथ से क्या करते हैं कि बॉडी को जो है टेकअप करते हैं, बॉडी में ये क्या करते हैं फूड को जो है टेकअप करते हैं, लेते हैं उसको, है ना, इनटेक करते हैं एक तरह से। तो दैट इज अ 2 ओपनिंग, है ना। तो इसमें आपको दिख रहा है कि दैट इज, इसको लोग हम लोग नाम देंगे कौन सा, जो ट्यूब विद इन ट्यूब बोला जाता है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब। और ये आपको मिला था किस फाइलम से, एस्के हेलमिंथेस से लेके कार्डेटा तक, दिख रहा है आपको। जो एस्के हेलमिंथेस से कार्डेटा तक मैंने आपको बताया कि एस्के हेलमिंथेस एक ऐसा फर्स्ट फाइलम है जो इवोल्यूशन के बेस पे, जिसमें सबसे पहला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपका माउथ मिला था, फेरिंग्स का एरिया, इंटेस्टाइन और एनस मिला था। ये 3 आर्गन सोचिए मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहला आपको स्टार्ट हुआ था इवोल्यूशन के बेस पे अगर बात करते हैं तो किसमें मिला था, एस्के हेलमिंथेस में मिला था, और वहीं से सारे सिस्टम स्टार्ट हो गए थे। तो एस्के हेलमिंथेस के बाद आपके जितने भी मेंबर्स और आते हैं, एस्के हेलमिंथेस, एनेलिडा, है ना, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर उसके बाद जो आपका हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, इन सभी में आपका ट्यूब विद इन ट्यूब पाया जाता है। एक एंड ओपन होगा और दूसरा भी एंड ओपन होगा। एक आपका काम करेगा माउथ की तरह और दूसरा काम करेगा किसकी तरह, एनस की तरह। क्लियर है कॉन्सेप्ट बेटा, यस या नो? यहां तक बताइए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस या नो? चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, यहां पे देखिए जो है बॉडी कैविटी के बेस पे, दिख रहा है आपको बेटा, जो है बॉडी कैविटी के बेस पे, इस सबसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से क्राइटेरिया है एनिमल क्लासिफिकेशन का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये है। और हमेशा ये क्वेश्चंस भी आपके जो पूछे जाते हैं इसके। तो जो बॉडी कैविटी आपको दिख रही है, इस बॉडी कैविटी में आपके 3 तरह की जो है बॉडी कैविटी होती है। पहला आपको दिख रहा है एसिलोमेट, है ना। फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा है क्या बेटा, जो है एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट। सिल मीन्स होती है बॉडी कैविटी, सिल मीन्स क्या बेटा, बॉडी कैविटी। तो कहेंगे कि इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। जो एसिलोमेट होते हैं उनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, और ये बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, और ये आपको मेंबर मिलता है किसमें, जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। जो आपको फाइलम आपको दिख रहा है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में एसिलोमेट होते हैं। इसमें आपकी कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, बस केवल तीनों जर्म लेयर तो होती हैं, बट इसमें कोई बॉडी कैविटी फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज एसिलोमेट। उसको हम लोग एसिलोमेट बोलते हैं, है ना। जी हाँ, पोरीफेरा में भी कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, याद रखिएगा। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, उनमें भी कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। ये भी चीजें आप मेंबर इनको नोट कर सकते हैं। जैसे एसिलोमेट अगर है तो एसिलोमेट में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के अलावा जो और फाइलम आपको मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा, है ना, फिर उसके बाद आपको मिलता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, और लास्ट आपको जो है यहाँ पे एक दिख रहा है जो टीनोफोरा, है ना। इन सभी फाइलम में भी आपकी बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, कोई बॉडी सील या बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये भी सब आपके एसिलोमेट में ही आते हैं, है ना। तो ये आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट का। अब आता है स्यूडोसिलोमेट, दिख रहा है। स्यूडो मीन्स हमने आपको बताया कि फॉल्स, स्यूडो मीन्स क्या होता है बेटा, जो है फॉल्स। तो इसमें आपका फॉल्स बॉडी कैविटी आपको मिलती है, ये आपको दिख रहा है, फॉल्स बॉडी कैविटी आपको मिलती है इसमें। तो फॉल्स बॉडी कैविटी मिलती है तो स्यूडोसिलोमेट। जब इसमें बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होता है, तो बॉडी कैविटी जब इसमें फॉर्मेशन होगा बॉडी कैविटी का, तो बॉडी कैविटी जैसे ही इसमें फॉर्म होती है और जब इसमें मेसोडर्म लेयर बनती है, तो ये मेसोडर्म जो है जगह जगह पे ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं मेसोडर्मल पाउच। बॉडी कैविटी तो होती है बट वो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। और ये बॉडी कैविटी क्या होती है कि जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो लाइंड होती है मेसोडर्म लेयर से,
जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो लाइंड होती है मेसोडर्म लेयर से, और जो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है उसमें मेसोडर्म तो होता है बट वो जगह जगह पे क्या करता है कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्मल पाउच बोलते हैं उसको, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे कि जो स्यूडोसिलोमेट के एग्जांपल होते हैं इसमें जो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, और इसमें एग्जांपल आपका आता है एस्के हेलमिंथेस आता है। फिर आता है सिलोमेट या तो जो है यूज सिलोमेट। यूज सिलोमेट का मतलब बेटा जो है ट्रू बॉडी कैविटी, इसमें जो ट्रू बॉडी कैविटी आपको मिलती है ना, और इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है यह लाइंड होती है किससे, मेसोडर्म लेयर से। तो ट्रू बॉडी कैविटी एक स्पेशल फीचर लाइंड बाय किससे, मेसोडर्म लेयर, लाइंड बाय मेसोडर्म, है ना, लाइंड बाय मेसोडर्म। इसमें क्या होता है कि इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये फॉर्मेशन हो रहा है जो बॉडी कैविटी का, तो ये जो बॉडी कैविटी जब बनती है इसमें ऐसे जो बॉडी कैविटी होती है तो उसकी इनर लाइनिंग जो है लाइंड होती है किससे, जो है मेसोडर्म से। जैसे कि अभी आगे जो फिगर में मिलेगा आपको बता रहे हैं सिलोमेट का, तो इसका स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका है स्यूडोसिलोमेट का, कि इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी किसमें मिलती है, एस्के हेलमिंथेस में मिलती है ना। तो काफी ये इंपॉर्टेंट आपका है स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल। बाकी आपको आता है ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी जो होती है याद रखिएगा कि वो लाइंड होती है किससे, जो है मेसोडर्म लेयर से। जब वो बॉडी कैविटी मेसोडर्म लेयर से लाइंड होगी तो उसको नाम देते हैं हम लोग क्या चीज, जो है ट्रू बॉडी कैविटी, या तो उसको बोलते हैं यूज सिलोमेट या तो क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोला जाता है। अब आगे देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आप देखेंगे, है ना बेटा, तो इस फिगर में आप यहां पे देखिए कोई बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं हो पाती है। ये आपको दिख रहा है दैट इज द एक्टोडर्म, ये बाहर की लेयर आपको दिख रही है एक्टोडर्म है, और इसके बीच में आपकी मेसोडर्म बना है। मेसोडर्म बन गया तो जाहिर सी बात है आपका प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम से स्टार्ट हुआ, और ये अंदर की तरफ आपको दिख रहा है दैट इज द इंडोडर्म, है ना, ये इंडोडर्म आपको दिख रही है। तो तीनों जर्म लेयर हैं बट इसके अंदर बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं हो पाती है। तो ये आपको एग्जांपल होगा किसका, ए सिलोमेट का, दिख रहा है आपको, तो ये बेटा ए सिलोमेट का हो गया। यहां पे आप देखेंगे बी है, इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं, ये स्यूडोसिलोमेट है। इस स्यूडोसिलोमेट में देखिए क्या आता है कि बाहर की जो लेयर है वो बेटा क्या दिख रही है, एक्टोडर्म दिख रही है ना, और जो अंदर की लेयर आपको दिख रही है ये आपकी इंडोडर्म है। दो लेयर तो बन गई इसमें, बट इसमें जो तीसरी लेयर बॉडी कैविटी जब इसमें बनती है, बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, बट ये बॉडी कैविटी बनी तो है लेकिन ये जो मेसोडर्म जो लेयर बनी थी, जैसे मान लीजिए कि ये फिगर है ऐसे, है ना, ये ऐसे जो फिगर है, ये बाहर की जो लेयर आपको दिख रही है दैट इज एक्टोडर्म, है ना, ये आपको एक्टोडर्म लेयर दिख रही है ना, ये बेटा एक्टोडर्म है, और इसमें अंदर की तरफ ऐसे देखिए ये इंडोडर्म लेयर है, ये इंडोडर्म लेयर है। तो बाहर की आपको एक्टोडर्म और अंदर के इंडोडर्म, लेकिन जब इसमें बॉडी कैविटी ऐसे बन रही थी, जब ये बॉडी कैविटी आपको बन रही थी इसमें, तो ये बॉडी कैविटी जैसा कि लाइन होना चाहिए किससे, जो है मेसोडर्म लेयर से। तो जब इसमें मेसोडर्म बनना ये स्टार्ट हुआ, तो ये मेसोडर्म लेयर जब बनना शुरू हुआ तो ये क्या की कि जगह जगह पे ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना ली। ये मेसोडर्म बॉडी कैविटी बनी, बट ये बॉडी कैविटी जो है मेसोडर्म से लाइंड नहीं हो पाई। जब मेसोडर्म लेयर से जो है लाइंड नहीं हो पाई तो इसको नाम दे दिए कौन सा, जो है स्यूडोसिलोमेट बोला गया, है ना। तो इसको नाम दिया गया क्या, स्यूडोसिलोमेट बोला गया, और इसमें जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन गया इसी को नाम दिया गया कौन सा, मेसोडर्मल पाउच, है ना, इसको बोला गया मेसोडर्मल पाउच। जैसा कि ये फिगर में आपको दिख रहा है, ये आपको फिगर दिख रहा है, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, मेसोडर्मल पाउच। बॉडी कैविटी बनी, बट ये बॉडी कैविटी जो है ट्रू मेसोडर्म से लाइंड नहीं हो पाई, ये जगह जगह पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, और जब जगह जगह पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लिया तो उसको नाम दिया मेसोडर्मल पाउच।
और मेसोडर्मल पाउच जब बन गया तो बॉडी कैविटी भी है बट वो मेसोडर्म भी है, लेकिन वो मेसोडर्म जो है बॉडी कैविटी को लाइंड नहीं कर पा रही है, अंदर जो है लाइंड नहीं कर पा रही है, जगह जगह पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना ले रही है, तो उसको नाम दिया मेसोडर्मल पाउच। इसलिए ये बॉडी कैविटी किस में आ गई, स्यूडोसिलोमेट में। यहां पे आप देखिए कि इसमें सिलोमेट बना, सिल बना, बॉडी कैविटी बनी, बॉडी कैविटी बनी, इसमें बाहर की तरफ आपको दिख रहा है यह, है ना, ये एक्टोडर्म है, और अंदर की तरफ आपको दिख रहा है कौन सा, एंडोडर्म आपको दिख रहा है ना। और यहां पे देखिए ये जो रेड पिंक कलर में बना है इसको हमने नाम दिया कौन सा, ये बोला हम लोगों ने मेसोडर्म, तो ये मेसोडर्म हो गया। अब देखिए ये अंदर की तरफ बॉडी कैविटी बन गई, तो जो ये बॉडी कैविटी आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की जो बॉडी कैविटी दिख रही है जो हम मार्किंग कर रहे हैं, ये बॉडी कैविटी है। तो ये देखिए बॉडी कैविटी बनी और ये बॉडी कैविटी लाइंड हो गई किससे, जो है मेसोडर्म से। तो मेसोडर्म लेयर से जो है लाइंड हो गई, दैट इज द ट्रू बॉडी कैविटी। तो ये जो आपका एग्जांपल होगा ये आपका किसका होगा, ये एग्जांपल होगा आपका किसका, सिलोमेट का, दिख रहा है, एग्जाम्पल होगा सिलोमेट, या तो इसी को हम लोग नाम देते हैं यू सिलोमेट बोलते हैं, है ना। यू सिलोमेट का मतलब क्या चीज, ट्रू बॉडी कैविटी। यू सिलोमेट का मतलब ट्रू बॉडी कैविटी, और जो ट्रू बॉडी कैविटी होती है वो लाइंड होती है किससे, लाइंड बाय मेसोडर्म। क्लियर है, यस या नो बेटा, क्लियर है कॉन्सेप्ट या। तो ये हम लोगों ने यहां पे देख लिया बॉडी कैविटी का, बॉडी कैविटी के बेस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया एनिमल किंगडम का, किस तरह से हम क्लासिफाइड करते हैं उनको। आगे की तरफ आगे देखिए, इसी में जो ट्रू बॉडी कैविटी है जिसको हम लोग यू सिलोमेट या तो सिलोमेट बोला हम लोगों ने, है ना। इस फिगर में देखिए कि इस यू सिलोमेट या सिलोमेट को जो ट्रू बॉडी कैविटी आपको दिख रही है, इस ट्रू बॉडी कैविटी को बेटा हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। ये ट्रू बॉडी कैविटी है, तो जो ट्रू बॉडी कैविटी है, इस ट्रू बॉडी कैविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है साइजोसिलोमेट, एक होता है इंटेरोसिलोमेट। जो साइजोसिलोमेट होता है इनको हम लोग नाम देते हैं प्रोटोइस्टोमिया बोलते हैं। जो साइजोसिलोमेट होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोइस्टोमिया। प्रोटोइस्टोमिया क्या होता है, जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले एक पोर बनता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर बोलते हैं। जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक पोर बनता है जिसको नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। अगर ये ब्लास्टोपोर सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन करता है और एनस का फॉर्मेशन बाद में करता है तो उसको नाम देते हैं प्रोटोइस्टोमिया, है ना। तो जो प्रोटोइस्टोमिया होते हैं इसमें फर्स्ट माउथ फॉर्म, इसमें सबसे पहले माउथ फॉर्म होता है, फिर उसके बाद लेटर एनस फॉर्म, है ना। बाद में इसमें एनस का फॉर्मेशन होता है और सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, माउथ का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोपोर से, तो इसको बोलते हैं प्रोटोइस्टोमिया बोलते हैं। जो ड्यूट्रोइस्टोमिया होता है इसमें एनस पहले बनता है, एनस इसका फर्स्ट फॉर्मेशन होता है और माउथ का फॉर्मेशन सेकेंड, मतलब बाद में, लेटर मतलब बाद में इसका फॉर्मेशन होता है माउथ का। तो ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होते हैं कि जिसमें एनस का फॉर्मेशन पहले होता है और माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है, उसको नाम देते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया बोला जाता है। यहां पे देखिए प्रोटोस्टोमिया में आपका एग्जांपल आता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो जो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है ये आपके साइजोसिलोमेट के एग्जांपल होते हैं, और जो ड्यूटेरोस्टोमिया की बात करते हैं जिसमें एनस का फॉर्मेशन पहले होता है और माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है, इसको ड्यूटेरोस्टोमिया बोला जाता है। और ये ड्यूटेरोस्टोमिया का जो एग्जांपल होगा वो आपका इकाइनोडर्मेटा होता है, हेमिकार्डेटा होता है और कौन सा बेटा जो है कार्डेटा होता है। तो ये सारा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा उसमें यू सिलोमेट और सिलोमेट में।
तो जो यूसिलोमेट या ट्रू सिलोमेट होते हैं, इसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है। यूसिलोमेट या तो सिलोमेट में ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है, और ट्रू बॉडी कैविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है साइजोसिलोमेट, एक होता है इंटेरोसिलोमेट। जो साइजोसिलोमेट होता है उनको प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका माउथ का फॉर्मेशन होता है, एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है। और जो इंटेरोसिलोमेट होते हैं उनमें सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो इसको नाम देते हैं ड्यूटेरो में होता है लेटर, मतलब बाद में। स्टोमा मीन्स होता है माउथ, तो इसमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोटोस्टोमिया, प्रोटो मीन्स होता है प्रो मतलब पहले, स्टोमा मतलब माउथ। इसमें माउथ का फॉर्मेशन पहले होगा, एनस का फॉर्मेशन बाद में होता है, तो इसको प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं। और प्रोटोस्टोमिया में एग्जांपल आता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। और जो ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं उनके एग्जाम्पल आपके आते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कौन सा जो है कार्डेटा। यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? चलिए, तो आज का कॉन्सेप्ट बस इतना ही, और बाकी जो है कल की क्लास होगी। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, है ना। सारा क्लासिफिकेशन का हमने क्राइटेरिया पढ़ रखा आज, और हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा आज के दिन, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के क्राइटेरिया देखा कि किसके किसके बेस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में, कल के क्लास के जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो है कल के डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कि पूरे फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी एनिमल किंगडम का जो पूरा फाइलम है, पोरीफेरा से लेके कार्डेटा तक, तो कल के क्लास में, कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा एनिमल, पूरा किंगडम, एक तरह से फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।